बुक का नाम है एकाग्रता। बुक का चौथा पार्ट यहाँ से पढ़ेंगे। तो इस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए व प्लान बनाने के लिए सदा दो बातें याद रहे, एकता और एकाग्रता। यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता के लिए, एकता एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प। यहाँ पर एक दूसरी व्याख्या आई एकाग्रता का मुख्य भाग कि सदा निर्व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो एकाग्रता नहीं कही जाएगी। निर्विकल्प और निर्व्यर्थ, जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। एकता भी चाहिए और एकाग्रता भी चाहिए तो सफलता आगे आगे चलेगी। गोल्डन जुबली का कार्य इन विशेष दो भुजाओं से करना। वो साल में शायद गोल्डन जुबली होगी, इसलिए बाबा ने एडवांस में बता दिया। गोल्डन जुबली का कार्य इन विशेष दो भुजाओं से करना। दो भुजाएं तो सभी को है, दो यह लगाना तो चतुर्भुज हो जाएंगे। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाई है, तो अभी सत्यनारायण महालक्ष्मियां हो, चतुर्भुजधारी बन हर कार्य करना अर्थात साक्षात्कार स्वरूप बनना। सिर्फ दो भुजाओं से काम नहीं करना, चार भुजाओं से करना। यह दो भुजाएं एकाग्रता और एकता, यह दोनों भुजाएं लगा देना है कार्य करने के लिए। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। हम विश्व के लिए सेवा करते हैं तो संकल्प भी क्या होने चाहिए, वह यहाँ पर आ रहा है। क्या संकल्प करना है कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। हम बहुत सारी आत्माओं को एक साथ इमर्ज करते हैं या सामने देखते हैं, ऐसा चित्र बनाते हैं, या तो फिर कोई एक आत्मा को सामने लेके आते हैं, मगर यह करना है कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग, शांति व शक्ति मिल रही है। जिसके भी प्रति ऐसा संकल्प करेंगे उसको अनुभूति होगी। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज सफल हो गया, वाह यह विघ्न समाप्त हो गया। बहुतों का ऐसा अनुभव होगा कि हम तो इतना नहीं कर पाते थे, मगर बाबा ने इतना मदद किया कि हो गया। बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। ऐसे ऐसे जो सेवा करते हैं वैसी सेवा की सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप में सब अनुभव करेंगे। आत्माएं वैसी सेवा का अनुभव करेंगे कि हमको ऐसा कुछ मिल रहा है। समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है यहाँ पर। ऐसी सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। ठीक है, सूक्ष्म सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि मन और बुद्धि फ्री नहीं है। छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि बिजी रहती है, इसलिए सेवा में सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, व्यस्त रखते हो मन बुद्धि को साधारण बातों में, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। वापस यही बात आई, यह सब सेवा करने के लिए भी एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते भी
फिर भी बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। कितना भी बिजी हो तो भी समय निकाल कर एकांत का अनुभव कर सकते हो। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। बाहर में परिस्थिति कैसी भी हो, हलचल वाली हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा जो होती है वह एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस हमको करनी है। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, ऊपर सागर में आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? तो यहाँ पर सूक्ष्म सेवा की बात चल रही है ना, तो शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान। प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, 27/11/1989। और यहाँ पर गोल्डन जुबली का बताया है, तो यहाँ पर शायद कुछ तो गोल्डन जुबली मना रहे होंगे, या तो ग्रुप ऐसा आया होगा जो गोल्डन जुबली मना रहा होगा। ठीक है, तो उनके प्रति यह खास प्रेरणाएं दी है कि शुभ भावना शुभ कामना से कैसे सेवा करनी है। आगे सुनते हैं। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? पहले ऐसा सिस्टम था, हर एक वर्ष को नाम देते थे कि यह तपस्या वर्ष है, ये एकांत वर्ष है, ऐसे शांति दान का वर्ष है, ऐसा मनाते होंगे। तो बाबा इस वर्ष के लिए कह रहे हैं, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। तपस्या की परिभाषा आई, तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से करेंगे। ठीक है, उसी को बाबा ने तपस्या कहा। तपस्या अर्थात एकाग्रता भी और दृढ़ता भी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि तपस्या का अर्थ है एकाग्रता और दृढ़ता। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह बुक एकाग्रता की चल रही है, इसलिए सब जगह से एकाग्रता के महावाक्य आएंगे। बाबा ने उस टाइम पे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए बताया है। अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भी भारी हो जाता है। व्यर्थ के तरफ का पलड़ा बाबा कहते हैं कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भी भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। तो बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं व्यर्थ संकल्प को बंद करो। तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है, हमारे पुरुषार्थ की, कि व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर तपस्या के लिए भी व्यर्थ की समाप्ति बहुत ज़रूरी है, वरना उसको तपस्या नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। ठीक है, तो व्यर्थ समाप्त किए बिना संपूर्ण नहीं बन सकते। तो हमारी सबकी आशा क्या है कि बाप समान संपूर्ण संपन्न बने। तो बाबा कहते हैं समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। यह समाप्ति मतलब व्यर्थ संकल्प की समाप्ति ही आपके संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। 13 फरवरी 1991 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। सदा एक बल एक भरोसा यह अनुभव करते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रहने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाती है। एक बाप पर
निश्चय रखने से। ठीक है, तो एकाग्रता के लिए मुख्य पार्ट आया यहाँ पर निश्चय रखना। एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। आगे भी इसके बारे में आया था, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, यह सब एकाग्रता से, एकांत के अभ्यास से बढ़ती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होगा। बाबा बहुत बार कहते हैं कि अंत समय में आपको 1 सेकेंड में निर्णय करना पड़ेगा कि मधुबन के लिए भागें या ये ले लें, वो ले ले, इसको मिल ले, उसको मिल ले, इसको बुला ले, उसको बुला ले। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता होगी तो निर्णय फटाफट ले सकेंगे। तो अंत में भी यह पुरुषार्थ हमारा बहुत काम आने वाला है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। एक बल एक भरोसा होगा तो सहज सफलता होगी। कितना भी मुश्किल कार्य हो, एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है, काम नहीं लगता, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना, चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुशी होती है, मेहनत नहीं लगती है। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई भी कार्य करते हैं खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा इसकी निशानी है, खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। 18 जनवरी 1993 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। स्वमान मतलब स्वयं का महत्व। तो बाबा कहते हैं कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। सीट पर बैठे रहो। तो बाबा स्वमान की सीट पर बैठने के लिए कह रहे हैं। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता। तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट होगा। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। ठीक है, मन बुद्धि को कहाँ बिठाना है? बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते। तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। बाबा मन की स्थिति का कहते हैं कि आपका मन अगर हलचल में आता रहता है तो बाबा उसको बचपन का खेल कहते हैं। तो बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे।
एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। क्या क्या करती है एकाग्रता की शक्ति, वह यहाँ पर आ रहा है। एक बाप दूसरा न कोई अनुभूति कराती है, सहज एकरस स्थिति बनाती है, सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भी रखनी है तो भी एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। देखो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एकाग्रता नहीं है तो भाई भाई की दृष्टि भी रहना मुश्किल हो जाता है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो भी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। बाबा कहते हैं अनुभव भी हो जाता है मगर वह अनुभव भी एकाग्रता के अनुभव से थोड़ा अलग है। ऐसा बाबा यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो शायद हो सकता है कि वो एकाग्रता का अनुभव नहीं है, तो उससे भी आगे अनुभव है। ठीक है, तभी बाबा इशारे दे रहे हैं कि वह एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। बाबा यहाँ तक कहते हैं इतने तक समर्थ बनना है कि मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। यह नोट करने लायक बात है कि स्वप्न में भी अगर हलचल होती है, स्वप्न में भी संकल्पों की हलचल, विकारों की हलचल, तो बाबा कहते हैं स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। वो उस स्थिति तक हमको पहुंचना है और उस स्थिति तक समर्थ बनना है। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। ठीक है, तो बहुत गुह्य गुह्य पुरुषार्थ है। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को जितना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। यह है परवश आत्मा की निशानी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं, किसी के परवश भी नहीं, मतलब व्यक्ति, वस्तु, कुछ किसी के भी नहीं, और खुद के कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। बहुत अच्छी व्याख्या बताई यहाँ पर, स्वभाव की व्याख्या। ठीक है, स्व का भाव, स्वभाव अर्थात स्वयं प्रति और सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। ठीक है, तभी वो कहेंगे स्वभाव। वही है स्वभाव, सच्चे अर्थ में स्वभाव, खुद का भाव। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। जब भी कमजोरी वश सोचते हैं कि ऐसा मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार ऐसा है, तो बाबा कहते हैं ऐसा कौन बोलता है? जो परवश आत्मा है, वह ऐसे संकल्प व शब्द बोलते हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। कौन सा भाव? आत्मिक भाव, सबके प्रति आत्मिक भाव, वही है स्वभाव। तो स्वभाव का अर्थ समझ लिया। तो हम जब यह कहेंगे कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो हमको यह बात बाबा की याद आनी चाहिए। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह नियम है कि जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है।
और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। कमज़ोर संस्कार को खुद का बना लिया है तो वह अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। जो परेशान करते हैं वह बाबा कहते हैं ऐसा सोचो यह माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे उसकी आवश्यकता है। जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र रह सके ऐसी आवश्यकता है, बाबा कह रहे हैं। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? किसी ने कहा एकाग्रता। बाबा कहते हैं एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, 9 दिसंबर 1993 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। तो यहाँ पर इस बुक का चौथा भाग कंप्लीट करते हैं और 26 नंबर पेज से 5वां भाग हम शुरू करेंगे। और यह बुक अभी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है और मुझे लग रहा है कि और 3-4 भाग लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीट करें तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। और यह बुक में यह भाग में सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।